गुड मॉर्निंग बच्चों। फोर्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, अपनी जो बुक चल रही है इसका हमने पहला चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है जिसका नाम है न्यूमरेशन, जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि 4 डिजिट के 5 डिजिट के होते हैं। बच्चों, इसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे बढ़ने का औचित्य यह है कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिए थे और अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ कि अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसमें आप बराबर मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं और जो होमवर्क मेरे द्वारा आपको दिया जा रहा है वह भी आप कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, थोड़ा देखिएगा। Form the largest and the smallest numbers using each of the given digits only once. अब बच्चों यहाँ पर हमारा खेल शुरू होता है, जो खेल नंबर्स के साथ में है। आप कहेंगे सर कौन सा खेल है? पढ़ाई में भी कोई बड़ा खेल होता है? क्यों नहीं होता है? आप नंबर्स पढ़ना शुरू कीजिए और नंबर के साथ में उन नंबरों को आगे पीछे दाएं बाएं कीजिए, एक नंबर बन जाएगा, आपका गेम का गेम हो जाएगा और आपके एग्जाम में नंबर भी आ जाएंगे। चलो तो बच्चों, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पेज नंबर 8 पर आ जाइए। अब हमारे पास में बच्चों क्या है कि डिजिट्स दे रखी है और हमें उसका स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखिएगा, मैं यहाँ पर इसका ए पार्ट करवाता हूँ। तो ए पार्ट दे रखा है 5 3 2 6, 5 3 2 6। ये 4 डिजिट हमारे पास में दे रखा है और अब हमें इन 4 डिजिट का इस्तेमाल करना है। इन 4 डिजिट से हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है। ठीक है, चलो बेटा, तो सबसे पहले बेटा मैं बनाता हूं, इसका मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन में देखिएगा, सबसे पहले मुझे प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट 4 डिजिट है, 4 के हिसाब से हमें सारा का सारा बच्चों काम करना है। ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया है और सबसे पहले यहाँ पर मैं, जैसा आपको पता है O T H T H 1 to 100,000। अब इसमें बच्चों सबसे पहले मुझे एक तो बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर और इसके बाद में मुझे बनाना है लार्जेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। तो बच्चों सबसे पहले स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अब आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, 1000 बड़ा होता है कि 100 बड़ा होता है? आप कहेंगे सर ऐसे क्या बात कर रहे हो, 1000 ही बड़ा होगा। तो बच्चों अगर मुझे छोटे से छोटा नंबर अगर बनाना है, छोटे से छोटा नंबर, तो उसके लिए 1000 में छोटे से छोटा नंबर लूंगा। ठीक है बेटा, तो वो छोटे से छोटा नंबर हो गया 2। ठीक है, दूसरे वर्ड में आपको मैं ये कह देता हूँ बेटा, जब कभी भी हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, बस आपका काम हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं तो यहाँ पर बन जाता है 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5 और 5 से बड़ा 6। अब ये नंबर सबसे छोटा है इनकी हेल्प से। ठीक है, अब इसके बाद में जब हमें निकालना है इसका लार्जेस्ट नंबर, तो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? 6, 6 के बाद में 5, 5 के बाद में 3 और फिर 2।
ठीक है बेटा। सो बस अब यहाँ पे मैच लिख दीजिए। सो स्मॉलेस्ट नंबर ये क्या हो जाएगा बेटा 2356 और एंड लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा 6532। ठीक है, 1000 के बाद में कॉमा लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट भी करना है। ठीक है बेटा, चलो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब इसके बाद में बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 9 पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। 9 नंबर कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग माने सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़ा, इस तरीके से हमें अरेंज करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारे पास में क्या क्या नंबर्स दे रखे हैं। क्वेश्चन जैसे अब तक आप करते आए हैं, आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। मैं आपको सीधे ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिखाऊंगा। तो बच्चों देखिए पहले मैं नंबर्स लिख लेता हूँ। 3619 और इसके बाद में है 2030 और इसके बाद में है 6354, इसके बाद में है 1598 और इसके बाद में सबसे लास्ट में दे रखा है 735। ठीक है बच्चों, तो हमें पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी बार आप प्लेस वैल्यू चार्ट हर क्वेश्चन में बनाएंगे आप उतनी जल्दी बना पाएंगे और उतना अच्छा भी बना लेंगे। ठीक है, आप उतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये देखिएगा प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं। इसके 4 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, और 1, 10, 100 और 1000। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स है ना बेटा, तो 5 नंबर्स को अपन यहाँ पे 5 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लीजिए और यहाँ पे सारे नंबर्स लिख लेता हूँ। 3619, 2030, 6354, 1598 और सबसे लास्ट में है 735 नंबर्स। बेटा एक बात ध्यान रखना, जो नंबर आप नोट करते हैं ना उस नंबर्स को आप लोगों को एक बार वापस से चेक करना है। होता क्या है कि बेटा हम लोग लिखने में गलती कर देते हैं। जब ये लिखने में गलती हम करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए एक बार वापस चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों इन चारों नंबर्स को पीछे से इस तरह से अरेंज करते हैं। 9 1 6 3 3 1 0 2 4 5 3 6 8 9 5 1 5 3 एंड लास्ट में 7। बच्चों एक बात देखिएगा, एक बार फिर से आप यहाँ नंबर चेक कीजिए। आप इतने सारे जैसे क्या आप कर रहे हैं, बार बार नंबर क्यों चेक कर रहे हैं? हम कोई बेवकूफ थोड़ी है। बस बच्चों बेवकूफ वाली बात नहीं है, ह्यूमन मिस्टेक है। एक आध डिजिट इधर उधर हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपके मेथड में ये किराए में पानी गिर जाएगा। ठीक है, 3619 2013 6354 1598 और लास्ट में है 735।
अब बच्चों सबसे पहले आते हैं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, ठीक है। अब आपसे वही प्रश्न पूछता हूँ कि 1000 बड़ा होता है कि 100 बड़ा होता है? आप ये कह सकते 1000 बड़ा होता है, तो 1000 में अपन सबसे छोटा नंबर लेते हैं, तो 1000 में सबसे छोटा नंबर 3 2 6 1। अब यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, बाकी में है, तो अपना सबसे छोटा सबसे स्मॉल नंबर हो गया ये, यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। अब इसके बाद में इसी में आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला 1000 पर है जो 1 से छोटा कोई नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको दे दिया। कुछ नहीं मतलब 0 भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा ये, ठीक है बेटा, और इससे बड़ा 2 ये, फिर 3, और इससे बड़ा ये वाला 4, और सबसे बड़ा ये वाला, ठीक है। अब इसी सीक्वेंस में आप 1 2 3 4 जो लिख रखा है ना बेटा, इसी सीक्वेंस में आप जमा दीजिए। हेंस असेंडिंग ऑर्डर आप अब आप यहां से 1 नंबर को पहले लिखिए 7 3 5, इसके बाद में सेकंड नंबर को लिखिए 1 5 9 8, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर ले लीजिए आप नंबर 3 2013, इसके बाद में फोर्थ नंबर को ले लीजिए 3690, और इसके बाद में सबसे लास्ट में नंबर 5 ले लीजिए 6354। इस तरह से हम इन नंबर को सीक्वेंस में जमा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये आपको एक बार क्वेश्चन में दोबारा समझाता हूँ। हमारे पास कोई नंबर्स दे रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया और चारों नंबर इसमें लिख दिए। चारों नंबर लिखने के बाद में इसमें सबसे छोटा नंबर ये वाला, फिर उससे बड़ा जो 1 से शुरू होता है, फिर उससे बड़ा जो 2 से शुरू हो रहा है, मतलब जो जितना बड़ा है वैसे वैसे अपन बढ़ाते जाएंगे, और फिर इनको ऐसे ही ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 सीक्वेंस में जमा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है 10 को इसी तरह का है, तो आपका वो भी आज का होमवर्क रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आप ऐसे नोट कर लीजिए, मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड पर कर लेता हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस 1B पर आते हैं बच्चों। इसमें देखिएगा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कहता है राइट द प्लेसेस ऑन द एबेकस। एबेकस में जो ये ब्लैंक स्पेस दे रखा है ना, इसको हमें फिल करना है, ठीक है। राइट द प्लेसेस ऑन द एबेकस, 100th place is written for you। बच्चों कुछ भी नहीं है, अपन लिखे थे ना 1, ठीक है। 1 के बाद में फिर 10, 10 के बाद में 100 दे रखा है, 100 के बाद में क्या होता है 1000, और 1000 के बाद में क्या होता है 10,000, ठीक है बेटा। बस यही और कुछ नहीं है, ठीक है। लाइन खींच लेना बेटा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड अपने नोटबुक में लिखना है, और ये इस तरह से डायग्राम आप बना लीजिएगा, ठीक है। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ड्राइंग करना चाहे ड्राइंग कर सकते हैं बच्चों। अब इसके बाद में राइट द नंबर्स शोन ऑन द एबेकस बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स। बहुत अच्छा बेटा। तो बच्चों अब आप एबेकस को बनाना है आपको, ठीक है। आपकी ड्राइंग की प्रैक्टिस साथ साथ में हो रही है, आप मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स के साथ साथ में आपका ड्राइंग का काम भी हो रहा है, बढ़िया है। एक पंथ दो काज, ठीक है बेटा। तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, और क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट देखेगा। तो अब इसमें एबेकस में जितने नंबर्स है उसके हिसाब से आप लोगों को अरेंज करना है। मैं चलो बना लेता हूँ, ठीक है। आपके जैसा बार बार हमें बनाना पड़ता है, खुद तो कुछ बनाते नहीं हो, ठीक है भाई। आपकी बात, आपकी फरमाइश को मैं मान लेता हूँ।
ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका हो गया एबेकस। एबेकस और प्लेस वैल्यू चार्ट बेटा एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। आप मेरे से अच्छा बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भरत सर ने जैसा बना दिया वैसे ही आपको बनाना है। आप अपनी तरफ से अगर अच्छा बना सकते हो तो अच्छा बनाइए, ठीक है। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद में है 1 2 1 2, इसके बाद में है 1, इसके बाद में है 1 2 3 4 5 6। वापस से गिन लेता हूँ भाई, कुछ कम नहीं हो जाए कौन से। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चों सबसे पहले बहुत आसान है, आपको बताता हूँ, इसमें न्यूमरल आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं न्यूमरल, ठीक है। इसका न्यूमरल हो गया, आप बस ये काउंट करके लिख लीजिए कितना सा न्यूमरल करना है। 1 2 3 4, ये 4 लिख दिया। इसके बाद में 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। इसके बाद में क्या 1 2, तो ये 2 आ गया। इसके बाद में 1, और इसके बाद में है 1 2 3 4 5 6। ये नंबर आपका बन गया है, ठीक है। अब बच्चों जैसा इसमें लिख रखा है वैसे अपन पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। नंबर नेम, तो बच्चों इसका नंबर नेम आप कैसे पढ़ेंगे? इसका नंबर आप कैसे पढ़ेंगे? अगर ये समझ लो प्लेस वैल्यू चार्ट है, कुछ भी नहीं बेटा, जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वैसे ही है। अपन 10,000 को और 1000 को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने थे? 4, यहाँ पर थे अपन 5, तो 4 5 क्या होता है? 4 5 क्या होता है? 45, है ना। ये हो गया बेटा 45। इसके बाद में ये है क्या, ये चल रहा है 1000। ये 10,000 और 1000 है ना, तभी अपन ने साथ में पढ़ा। भाई साथ में इसे क्यों पढ़ रहे हैं अपन? इसे अलग से 4 भाई 4 5 है तो ऐसा भी लिख सकते हैं 4 10,000 5,000, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ये पूरा 45,000 इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बेटा 45,000, ठीक है। और इसके बाद में 100 पे कितने थे? 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे 200। और इसके बाद में है बेटा, यहाँ पे 1 है 10 पर, और 1 0 1 2 3 4 5 6 है। 1 6 1 10 भी पढ़ते हैं और 6 अलग पढ़ते हैं, साथ में आया 1 6 मैंने क्या होता है? 16, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देता हूँ 16, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा से मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ। ये एबेकस हमारे पास में दे रखा है, इसमें पहले नंबर है, उसी नंबर के हिसाब से मैं इस मीनिंग से ना उसके अनुसार मैं सेट करेगा। 1 2 3 4 तो 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 5, यहाँ 2 तो 2, यहाँ पर 1 तो 1, और यहाँ 6 तो यहाँ पर 6, ठीक है। अब ये 10,000 यहाँ 1000 लिखा है, तो इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे। तो ये हो गया बेटा 45,000, और इसके बाद में ये h माने 100 पर 2 लिखा है, तो 200, और फिर इन दोनों को साथ में 1 6 तो 16, ठीक है बच्चों। ओके, नोट कर लीजिए बेटा, और मैं जब तक क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है ये आप अपने घर से करके लाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक कराऊंगा मैं, ठीक है। मैं सोच रहा था पहले कि नहीं तीनों बच्चों को ही दे देता हूँ, पर एक करा देता हूँ, फिर कहेंगे सर ऐसे कैसे क्वेश्चन देते, खुद तो कराते नहीं हो, ठीक है बच्चों। एक करा तो बाकी 2 आप घर से करके लाएंगे। आप 2 के आपको ऐसे 4 देंगे तो भी आप कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एबेकस में रिंग फील करनी है, ठीक है। इसका ए पार्ट देखिएगा,
इसका ए पार्ट दे रखा है 53,876। कुछ भी नहीं करना बेटा, ये एबेकस आपके सामने दे रखा है, ठीक है। ठीक है, अब इस एबेकस के अंदर आप लोग लिख लीजिए, ये हो गया 1, ये 10, ये 100, ये आपका 1000 और ये आपका 10,000, ठीक है। और इसके ऊपर 5 लाइंस बनी हुई है। ओके, तो इसमें आप देखिएगा, अब ये बराबर है ना, 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट है। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ 6 है तो 6 लिंक बना दीजिए। आप तो मेरे से बेहतर इस काम में, ठीक है। इसके बाद में 7 है तो यहाँ पे 7 लिंक बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में 8 तो यहाँ पर 8 लिंक बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 3 है तो 3 लिंक बना दीजिए, 1 2 3, और यहाँ पे 5 है तो 5 लिंक बना दीजिए, 1 2 3 4 5। ये काम करना है, कैसा, बस ये काम है, आपका आंसर यही है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन 3 का ए पार्ट मैंने करवाया है, इसका बी और इसका जो सी पार्ट है वो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है बेटा। चलो जल्दी नोट करो, मैं ब्लैक बोर्ड तरफ करता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। हमें क्या है कि बच्चों जो नंबर्स है वो वर्ड में दे रखे हैं, उससे हमें नंबर में लिखना है, न्यूमरल में लिखना है, ठीक है बेटा। तो बी पार्ट में इसका देता हूँ 59,814, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखिएगा 1 10 100 1000 और लास्ट में है 10,000, ठीक है। अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। 59,000, ठीक है, दोनों का एक 10,000 में आ जाएगा, एक आ जाएगा 1000 में। 59 का मतलब क्या होता है, 5 और 9। यहाँ पर मैं 5 9 कर देता हूँ, और इसके बाद में है 800, तो 8 कहाँ लिखना है, 100 में, यहाँ पर 8 कर दिया। इसके बाद में है 14 किसे कहते हैं, 1 4 को, तो यहाँ पर 10 में 1 और 4 में 4 लिख देंगे, ठीक है। एक बार वापस आ जाता हूँ, 59,000, तो ये जो 1000 ये 10,000 ना, तो 59 मतलब 5 और 9 होता है, 5 मैंने यहाँ पे कर दिया, 800 में 8 यहाँ पे कर दिया, और जो अपने 14 है, 14 मैंने 1 4 है, लास्ट में 1 4 लिख दिया, ठीक है। अब बस यहाँ पे देख लीजिए, 1000 जो होता है ना, वहाँ पर कॉमा लगा लीजिए, ये आपका आंसर है। इसके बाद में लाइन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। इसका मैं सी पार्ट करवाता हूँ। सी पार्ट दे रखा है 63,000 इसके बाद में है 786 ठीक है। वापस एक बार चेक कर लेता हूँ, लिखने में मैंने कोई गलती नहीं की, आप भी चेक किया। 63,786। हमें सेम इसको सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्यूशन लिखिए, और इसके बाद में सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाइए, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट
वही सेम बेटा, डिजिट कितनी है 63,000 है, तो 5 डिजिट है। हालांकि डिजिट अगर कम और ज्यादा का प्लेस में चार्ट बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया 1, 10, 100, 1000 और लास्ट में है आपका 10,000, ठीक है। तो सबसे पहले 63,000, 63 कितना होता है 6 और 3, तो एक 6 और 3, एक 10,000 में 6 लिख दीजिए और जो 1000 में 3 लिख दीजिए, ठीक है 63,000। इसके बाद में 700, 100 कितना है 7, तो एच के नीचे आप 7 लिख दीजिए और इसके बाद में 86, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए और 6 यहाँ पे लिख दीजिए। लास्ट में आपको लिखना है 63,000, एक कोमा लगा दीजिए 1000 के आगे, फिर 786, ठीक है बेटा। और लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए इसके आगे और लाइन लिख दीजिए, अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब आपको होमवर्क के बारे में बता देता हूँ। बच्चों आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस वाले का क्वेश्चन 8 का बी पार्ट और क्वेश्चन 10 आपको करना है, और सेल्फ प्रैक्टिस 1 का क्वेश्चन 3 का बी पार्ट, सी पार्ट और क्वेश्चन 4 का ए पार्ट और डी पार्ट आपको करना है। ओके क्लास, मैं अपनी क्लास को ओवर करता हूँ। थैंक यू, गुड डे।